सेवन्थ क्लास हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें कि हम हेटरोट्रॉफिक मोड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए थर्ड हम पार्ट पढ़ते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take nutrition from dead and decaying matter and it is called saprophytic nutrition, and the plants which use such mode of nutrition are called saprotrophs. अब बच्चों, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो प्लांट जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना लेते हैं या अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं, अपना रिक्वायरमेंट, जो भी पोषक तत्वों का रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सड़े गले मृत चीजों पे अपना, उनसे मृत चीजों से, सड़े गले मृत चीजों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा मशरूम, बरसात के दिनों में आप देखते होंगे ब्राउनिश कलर या व्हाइटिश कलर के ऐसे मशरूम उगे हुए, या जंगलों में भी जब आप लोग जाते होंगे बच्चों, आप देखते होंगे रास्ते में इस तरह से मशरूम उगे हुए। और ये जब थोड़ा सा एक मौसम में गर्माहट सी भी होती है और थोड़ी सी आर्द्रता, यानी कि हाइड्रेटेड होता है मौसम, ठीक है, मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर भी होगा और थोड़ी सी गर्मी होगी, कुछ नमी सी होती है, तो इनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर यू माइट हैव सीन फंजाई ग्रोइंग ऑन क्लोथ्स, और आपने क्लोथ्स में भी ग्रो होते हुए देखा होगा। मोस्टली जिन जगहों में ज्यादा सनलाइट नहीं पड़ रही है, थोड़ा क्लोज्ड है वो रूम्स, या जहाँ पर क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, पानी का लीकेज सा हो रहा है अगर वॉल से, तो यहाँ पर मोस्टली आप क्या देखेंगे, बरसात के मौसम में जो क्लोथ्स हैं उनमें कुछ ब्लैक से, ब्राउनिश से, ऐसे कुछ डॉट्स टाइप फॉर्म हो जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं, धुलते भी नहीं है फिर प्रॉपर। तो ये क्या है, फंगल ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और लेदर आर्टिकल्स आपने कभी कभी देखा होगा, शूज पड़े हैं लेदर के, तो उनमें भी कुछ आपने एक अलग सी ग्रोथ देखी होगी, कुछ व्हाइटिश, ब्राउनिश, ग्रेइश टाइप ग्रोथ, तो क्या है, वो भी फंगस है। और ब्रेड, अगर बरसात में ब्रेड खुली रह जाए तो उसमें भी आप देखते हैं, है ना, फंगस उग जाती है। तो ये सब क्या है, ये एक टाइप ऑफ सैप्रोफाइट है, जो सैप्रोट्रॉफ है, जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। अब ऐसे फंगस कुछ यूजफुल भी हैं, जैसे यीस्ट और मशरूम, आप खाते भी हैं मशरूम, कुछ मेडिसिनल भी है और कुछ डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में, और ये आप बच्चों पढ़ेंगे डिटेल में इन क्लास 8th साइंस 2nd चैप्टर, ओके। वहीं पर आपको ये मैं और डिटेल में बताऊंगी, मेडिसिनल यूज के जो फंगस हैं और वो फंगस जो प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करती हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है, आपके पास एक ब्लैक पेन है, आपके दोस्त के पास एक ब्लू पेन है, आपको ब्लैक पेन तो चाहिए, आपको ब्लू पेन भी चाहिए, तो आप क्या करते हो, शेयरिंग कर लेते हो। तो ये वही टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म शेयरिंग करते हैं अपने शेल्टर की, यानी कि होम की, जहां वो रह रहे हैं उस प्लेस की, और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की, फूड की, ठीक है, और इस तरह वो दोनों साथ में रहते हैं। सच अ रिलेशनशिप इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। So what is symbiotic relationship? Relationship in which some living organisms share shelter and nutrients and live together. Such a relationship is a symbiotic relationship. इसका एग्जाम्पल देखते हैं आगे। Symbiotic relationship ऐसा एसोसिएशन कुछ फंगस में और आपने ट्रीज में देखा होगा। आपने देखा होगा कुछ फंगस ट्री की रूट में उग जाते हैं और ट्री क्या करती है, उन फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, यानी कि फूड प्रोवाइड करती है, और ये फंगस क्या करते हैं, ट्री को ये हेल्प करते हैं ट्री की रूट्स में ग्रो करके उसके वाटर और न्यूट्रिएंट के अपटेक को लेने में सॉइल से, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है लाइकेन, के बारे में आप पढ़ा होगा आपने, मतलब आप इस क्लास में पढ़ेंगे, आगे भी फर्दर आप हायर क्लासेस में ऐसे पढ़ते रहेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे है, लाइकेन यानी कि उसमें फंगस और एल्गा एक साथ रह रहे हैं। फंगस एल्गा को क्या दे रहा है, ये देखिए, शेल्टर, वाटर, मिनरल, ये सारी चीजें फंगस एल्गा को दे रहा है, और एल्गा इन रिटर्न क्या दे रहा है, एल्गा में क्लोरोफिल है और एल्गा फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि
प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, फूड प्रिपेयर कर रहा है, जो कि फंगस में नहीं हो रहा है, तो एल्गा फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। तो ये एक लाइकेन एसोसिएशन है फंगस और एल्गा की, जहां फंगस शेल्टर, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड कर रहा है एल्गा को, एंड एल्गा इज प्रोवाइडिंग फूड टू द फंगस। नाउ नेक्स्ट, अब आपने एक क्वेश्चन उठता है बच्चों, प्लांट आपने सॉइल में बार बार अलग अलग फसलें उगाई, और फसलें उगाने के बाद क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म नहीं हो जाती होगी सॉइल की? होती है, कम हो जाती है। तो आपने जो फार्मर्स हैं उनको फर्टिलाइजर्स ऐड करते हुए देखा होगा, ठीक, और मैन्योर्स जो खाद होता है उसे भी, ठीक है। ये आर्टिफिशियल है एंड दिस इज नेचुरल, ठीक। तो बच्चों ये किस में रिच होते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स? दे आर रिच इन NPK। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPK? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ही सबसे ज्यादा प्लांट को चाहिए होता है अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए, है ना। और नेचर में भी एक ये चीज है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, जिनको अगर हम लगाएं तो आपका जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, आपको जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा है, लेकिन प्लांट उनको डायरेक्टली नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में या प्लांट अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या, नेचर ने भी ऐसा एक चीज प्रोवाइड किया है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये प्लांट की रूट में ग्रो करते हैं और फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जिससे कि वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और प्लांट उनको रेडिली ले लें। अब देखो बच्चों, राइजोबियम स्टेज इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स कौन सी होती है? मोटी मोटी दालें जो आपकी हैं जनरली, जैसे ग्राम, चना, मटर, मूंग, बीन्स, आपने सब बनाते होंगे और इनमें से कुछ आपकी फेवरेट भी होगी, है ना। तो बच्चों जो राइजोबियम है वो अपना फूड नहीं बना सकता खुद, तो राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूम से फूड और शेल्टर लेता है और लेग्यूम की रूट में रह के नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। तो राइजोबियम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। आप बहुत अच्छे से इसे पढ़िए, क्वेश्चन आंसर करिए। आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू बच्चों।